बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। हमने अपने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं रिगार्डिंग टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड। अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड के लिए हमने दो टेस्ट स्टडी किए थे, एक था ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा था बायर्स टेस्ट। आज हम टेस्ट करने लगे हैं अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है, वो कहते हैं आप टेस्ट करें ये अल्कोहल है या अल्कोहल के अलावा कोई और कंपाउंड है, तब हमने कैसे कंफर्म करना है वो कंपाउंड अल्कोहल है या नहीं। हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक है सोडियम मेटल टेस्ट, दूसरा क्या है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। इन दो टेस्ट के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो क्या है, अल्कोहल है या कोई और चीज है। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए अल्कोहल जो क्लास है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अल्कोहल क्लास का फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अगर ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, हम क्या कहते हैं ये क्लास अल्कोहल की है। आर के अल्काइल ग्रुप। maybe CH3, C2H5 etc। अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट करना है अल्कोहल की प्रेजेंस मालूम करने के लिए। इधर द कंपाउंड गिवन टू अस इज अल्कोहल और नॉट। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टेस्ट करना है, सोडियम मेटल टेस्ट करना है। अब आप ये चीज याद कर लें कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होगा, हमने उससे सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ होगा, उसको हमने किसी ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेना है। किस ट्यूब का था, ड्राई टेस्ट ट्यूब, मतलब उसमें कोई भी नमी मौजूद ना हो टेस्ट ट्यूब में, हमने उस टेस्ट ट्यूब में लेना है। अब हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब क्यों कहा, क्योंकि ये जो सोडियम मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है, ये किसी भी चीज के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। हमने इस वजह से क्या करना है, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। इसमें लेना है क्या, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होगा उसको लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद हमने इसमें क्या डालनी है, सोडियम मेटल, थोड़ी सी सोडियम मेटल, बिल्कुल थोड़ी सी। ये हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में मौजूद होती है, हाईली रिएक्टिव है। हम इसको अपने हाथ से उठाकर नहीं डाल सकते, हमारे पास लैब में स्पेशल स्पून अवेलेबल होते हैं सोडियम मेटल को ट्रीट करने के लिए। हम उसके थ्रू इसमें क्या डालेंगे, सोडियम मेटल को डालेंगे। जैसे हम सोडियम मेटल को डालेंगे, यूं समझे कि ये टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें क्या लिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है और इसमें हमने सोडियम मेटल को डाला है। हमने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। हमें फील होगा जब हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम मेटल डालेंगे, हमें फील होगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये वाइब्रेट कर रही है। क्या कर रही है, ये टेस्ट ट्यूब वाइब्रेट कर रही है। हमारे हैंड को फील होगा ये टेस्ट ट्यूब वाइब्रेट कर रही है। अगर ये टेस्ट ट्यूब वाइब्रेट करती है जब हम सोडियम मेटल डालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड हमारे पास मौजूद है ये कौन सा है, अल्कोहल है। और ये वाइब्रेशन टेस्ट ट्यूब की किसकी वजह से है, ये टेस्ट ट्यूब की जो वाइब्रेशन है ये हाइड्रोजन की इवॉल्वमेंट की वजह से है। ये हाइड्रोजन क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन गैस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन गैस के निकलने की वजह से ये टेस्ट ट्यूब क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का इखराज। हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सोडियम मेटल डाली, हमारी टेस्ट ट्यूब ने क्या किया, वाइब्रेट किया। वाइब्रेट किसकी वजह से किया, हाइड्रोजन के अखराज की वजह, हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हुई।
उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब ने क्या किया, वाइब्रेट किया, हमें पता चला हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंफर्म हो गया, वो कौन सा है, अल्कोहल है। अगर ये टेस्ट ट्यूब सोडियम मेटल डालने के बाद वाइब्रेट ना करे तो वो जो कंपाउंड हमें दिया गया वो अल्कोहल नहीं है, कोई और कंपाउंड है। अब हम एक और टेस्ट स्टडी करने लगे हैं। सेकंड टेस्ट है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में हमने क्या करना है, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में क्या मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। हमने मालूम करना है ये अल्कोहल है या कोई और कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमने क्या करना है, इस कंपाउंड में हमने डालना है एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। अब ये जो पूरा फार्मूला मैंने लिखा है ये है एसिटिक एसिड। हमने इसमें क्या डालना है, एसिटिक एसिड डालने के बाद इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें। क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये डाल। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो वो गाढ़ा हो, पतला सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए, उसको डालेंगे। अब ये जब तीनों चीज़ें हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दी, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद अगर हमें इस टेस्ट ट्यूब से फ्रूटी स्मेल आती है, किस तरह की फ्रूटी स्मेल आती है, इससे साबित होता है कि एस्टर क्या हो गए हैं, बन गए हैं। क्योंकि जो एस्टर्स हैं उनकी स्मेल किस तरह की है, फ्रूटी स्मेल होती है। हमें पता चलता है कि इस टेस्ट ट्यूब में एस्टर बन चुके हैं। जब एस्टर बनेंगे तो ये कंफर्म कर देंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया था वो क्या था, अल्कोहल था। अब एस्टर कैसे बनता है देखें। फॉर एग्जांपल हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया था वो क्या था, मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। हमने क्या किया, ये मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल को हमने इधर लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर क्या डाला हमने, इसमें डाला एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड को जब हमने डाला, इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया। अल्कोहल की तरफ से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आया और एसिड की तरफ से हमेशा प्रोटॉन आता है, H2O, ये चीज बन गई। अब इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और इस मिथाइल ग्रुप के दरमियान में ये बॉन्ड टूट गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वापस आ गया मिथाइल का, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड था वो भी टूटा था, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर गया। अब हमारे पास वाटर की रिमूवल के बाद क्या चीज बाकी रह गई, एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप के पास बाकी है। क्योंकि जो एसिटिक एसिड था उससे हाइड्रोजन तो निकल गया था, अब इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसके रिएक्शन के नतीजे में इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनता है। अब ये जो चीज हमारे पास आई है इसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, एस्टर। अब इस कंपाउंड की वजह से क्या होती है, फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होती है। ये साबित करती है अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है टेस्ट ट्यूब में से तो
साबित हो गया, प्रूव हो गया कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन सा है, अल्कोहल है। अगर फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि वो अल्कोहल नहीं है, कोई और कंपाउंड है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।